वेलकम बैक टू माय वर्चुअल वर्ल्ड। मैं इस चैनल आप देख रहे हैं ZFX एक्सप्रेस 3D का दीवाना। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फाइल पाथ एडिटर के बारे में। अरे वाह, हो गया जी। बल्ले बल्ले, बम हिला के। फाइल एडिटर को निकालने के लिए आपको जाना पड़ेगा विंडोज एंड यहाँ पे जाना है जनरल एडिटर एंड यहाँ पर देखने को मिलेगा फाइल पाथ एडिटर। सिंपल इस पे करना है क्लिक एंड निकल के आ जाएगा कुछ इस तरह का मेनू। तो सबसे पहले हम जान लेंगे कि फाइल पाथ एडिटर का काम क्या है। मान लीजिए आपने किसी कैरेक्टर को इंपोर्ट कराया और इसका टेक्सचर जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है, चाहे आप प्रेस 6 करो या आप चाहे शेडर पर जाओ एंड यहाँ पे आप करो हार्डवेयर टेक्सचरिंग ऑन, फिर भी अगर आपको टेक्सचर नहीं दिख रहे तब उसके पाथ को ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है फाइल पाथ एडिटर। मान लीजिए आप किसी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जब इस फाइल को ले जाते हैं एंड आप जब फिर में काम करते हैं तो बहुत ही दिक्कत होता है। और फिर दरअसल मैप पे काम करता है और माया इमेज सोर्स पर काम करता है। जैसे कि मैं यहाँ पे अगर फाइल पे जाता हूँ एंड यहाँ पे मैं जाता हूँ प्रोजेक्ट विंडो पर एंड यहाँ पे करता हूँ क्लिक एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे इमेज सोर्स। इसके जगह फिर इस्तेमाल करता है मैप, जो कि इस फोल्डर में होते हैं टेक्सचर्स एंड फिर ये डिटेक्ट नहीं कर पाता है। मैनुअली आपको पहचान कराना पड़ता है कि ये है आपका टेक्सचर। मैं यहाँ पे करके दिखाने वाला हूँ, आप समझ जाओगे। यहाँ पर देखने को मिलेगा एक हरे निशान में, यानी कि ये फाइल जो है ये ठीक है एंड बाकी दोनों जो नीचे है यहाँ पे रेड निशान पे देखने को मिल रहा है आपको, जो कि ठीक नहीं है। और यहाँ पे मैं अभी ठीक करने वाला हूँ कि मैं इसको करूँगा सिलेक्ट। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा रीपाथ फाइल एंड मैं यहाँ पे ब्राउज पे करूँगा क्लिक एंड मैं यहाँ पे चेक कर लूँगा। ये मेरा इमेज सोर्स है एंड ये बिल्कुल ठीक है। इसके फाइल को मैं ढूंढ लूँगा। मैं यहाँ पे जाऊँगा मेरे कंप्यूटर पर एंड यहाँ पे जाऊँगा ड्राइवर ई पर एंड मैं यहाँ पे अपना फोल्डर को करूँगा ओपन एंड मैं यहाँ पे जाऊँगा सोर्स फाइल। ये है इसका सोर्स फाइल, यानी कि जो टेक्सचर फाइल्स है। मैं यहाँ पे करूँगा बैक एंड यहाँ पे करूँगा इस फोल्डर को जस्ट सिलेक्ट एंड यहाँ पे करूँगा सेट एंड यहाँ पे करूँगा प्रीव्यू और यहाँ पे आपको दिखा रहा है 3 फाइल पाथ विल बी न्यूली सॉल्व। मैं यहाँ पे करता हूँ कंटिन्यू। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो फाइल था रेड निशान पर, ये अभी हरे निशान पे है, यानी कि इसका जो टेक्सचर्स है ये यहाँ पर आ गया है, लेकिन इसका नहीं आया। ये जो टेक्निक मैंने बताया ये है हार्ड वन, जो कि 1 by 1 बेस होता है। एंड अब मैं यहाँ पे जाऊँगा ऑप्शन एंड यहाँ पे करूँगा फाइल बाय टाइप, जस्ट लाइक दैट एंड यहाँ पर दिखा रहा है मेरा टेक्सचर्स नहीं है। अब मैं यहाँ पे जाऊँगा ऑटो रिजॉल्व, जस्ट लाइक दैट एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा बेस पाथ। बेस पाथ एक्चुअली क्या होता है कि हमने जो करा वो मैनुअली जाके हमने फोल्डर सेलेक्ट करा। अब यहाँ पर मैं अगर सिलेक्ट कर देता हूँ ई ड्राइव, यानी कि जो मेरा ई ड्राइव है उसके अंदर सारे फोल्डर्स हैं, उनको स्कैन करेगा एंड स्कैन करने के बाद ये जो इमेज एंड जितने भी यहाँ पर नीचे टेक्सचर्स, इमेज प्लेन, रेफरेंस दिखा रहा है, ये इनको स्कैन करके मेरे लिए ढूंढ के निकाल के ले आएगा। एंड यहाँ पर नीचे देखने को मिलेगा कॉपी फाइल, यानी कि जो यहाँ पर वो ढूंढेगा उसको एक कॉपी करके एक स्पेसिफिक फोल्डर में इंस्टॉल करेगा, यानी कि रखेगा। एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कुछ ऑप्शन, दो ऑप्शन, जो कि है फाइल एंड रीपाथ ऑल फाइल्स, यानी कि जो सॉल्व हो चुके हैं उनको भी कॉपी करके ये रीपाथ करेगा। एंड यहाँ पर नीचे जो ऑप्शन है ये कॉपी एंड रीपाथ ओनली न्यू रिजॉल्व, यानी कि जो सॉल्व नहीं हुआ है वो सॉल्व करेगा एंड यहाँ पर कॉपी करेगा इस फोल्डर में। एंड यहाँ पर नीचे देखने को मिलेगा ओवरराइट एक्सिस्टिंग फाइल, यानी कि जो पहले का जो फाइल है वो अब काम नहीं करेगा। जो न्यू फाइल हम बना रहे हैं, लाइक ये जो कॉपी करके हम जो न्यू फाइल यहाँ पर बना रहे हैं उस पे ओवरराइट कर जाएगा, यानी कि वो काम करेगा। मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया है ई एंड मेरा जो फाइल नेम है वो यहाँ पर है, यानी कि ये जो फाइल ये जो रिग मॉडल फोल्डर है
ये इसको पूरा स्कैन करेगा। सो मैं यहाँ पे करूँगा क्लिक एंड यहाँ पर दिखा रहा है कि नॉट सिलेक्टेड। सो मैं पहले करूँगा सिलेक्टेड जस्ट लाइक दैट एंड यहाँ पे करूँगा ऑटो रिजॉल्व एंड इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है और ये मेरे लिए पूरा इमेज सोर्स ढूंढ के लाया है। ये बिल्कुल आप देख सकते हो ये ठीक है एंड इसके सारे टेक्सचर्स जो है वो अप्लाई हो चुके हैं एंड यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा बीच में जो कि है रिप्लेस एंड स्टार्टिंग। सो इस पर अगर क्लिक करोगे तो बेसिकली ये क्या होता है कि फाइल नेम या कौन से डायरेक्टरी पाथ वगैरह वगैरह जो भी है आप इसको यहाँ पर सिलेक्ट करो, किस बेस पे आप फाइल को सर्च कर रहे हो। बाय डिफॉल्ट ये डायरेक्टरी पाथ पे रहता है एंड और यहाँ पर आपको यहाँ पर देना है सर्चिंग फाइल, जो न्यू आप सर्च कर रहे हो वो फाइल यहाँ पर देना है एंड रिप्लेस जो फाइल अभी ओपन है उसको लोकेट करना पड़ता है और यहाँ पर देखने को मिलेगा रिप्लेस फास्ट इंस्टेंट, यानी कि जो रेड निशान पे है वो सिर्फ ये रिप्लेस कर देगा यानी कि रिजॉल्व कर देगा एंड दूसरा जो ऑप्शन है यहाँ पर रिप्लेस एवरीथिंग इंस्टेंट, यानी कि जो सॉल्व हो चुके हैं और जो नहीं सॉल्व हो चुके हैं उन दोनों को ही रिजॉल्व करेगा एंड यहाँ पर करोगे रिप्लेस, सो ये रिप्लेस कर देगा उस फाइल पाथ को। सो दैट्स प्रीटी मच इट एंड इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए ZFX Express 3D का ठिकाना।